हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच डॉक्टर नीलम राठी। और जैसे कि आपको पता है, हम अलग अलग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल है और बहुत लोगों को कंफ्यूज भी होता है। जैसे मसाज और स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए। मसाज और स्ट्रेचिंग के अपने अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स है, दोनों भी जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन ये किस तरीके से यूज करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मसाज कब ले सकते हैं। यूजुअली अगर हमारा रूटीन हेक्टिक हो गया है या हम लोग कहीं ट्रैवल करके आए, जैसे ट्रैक वेक जाते हैं या फिर कहीं वॉक करने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, या फिर जैसे कुछ समय से हमारा रूटीन बहुत हेक्टिक चल रहा है और बहुत एक्सर्शन हो रहा है, तो उसके बाद में हम लोग मसाज ले सकते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मसाज का है वो है रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी रिलैक्स होती है मसाज लेने के बाद। सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे मसल्स में जो नॉट्स फॉर्मेशन होते हैं, जो टाइटनेस होती है, उसको रिलैक्स करने का काम मसाज करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, यूजुअली बहुत कॉमनली ये जो एरिया है, ये एरिया में बहुत लोगों को पेन होता है। जैसे रोटी बनाते वक्त, कपड़े धोते हैं तो यहाँ पर ही स्ट्रेस आता है, कंप्यूटर पे काम करते हैं तो भी स्ट्रेस यहीं पर आता है। तो क्या होता है, यहाँ की जो मसल है इसमें छोटे छोटे नॉट्स फॉर्म होते हैं। नॉट्स या फिर चने जैसा हमें कुछ फील होता है। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करें तो कुछ कड़क कड़क लगता है और बहुत दुखता है, या फिर ये जैसे ये पोर्शन है, अगर इसको दबाते हैं तो बहुत दुखता है। तो ये क्या होता है कि ये टाइट हो जाते हैं। तो अगर हम इस पे मसाज करते हैं तो ये हेल्प होता है। मसाज के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, डजंट मैटर, बट मसाज ये नॉट्स रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। तो ये दो सबसे बड़े बेनिफिट है मसाज के। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स देखेंगे। स्ट्रेचिंग हम क्यों करते हैं। मसाज हम लोग रेगुलरली नहीं लेते हैं, बट हम लोग स्ट्रेचिंग रेगुलरली कर सकते हैं। जैसे हम लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, किचन में बोलो या हमारे वर्क प्लेस में बोलो, या फिर हम एथलीट है तो वहां पर भी हम लोग लंबे समय तक भागना, खड़े रहना, मूवमेंट्स करना शुरू रहता है। तो उस वक्त क्या होता है कि हमें हमारे मसल्स पे जो है, उसके बाद में जैसे वो एक्टिविटी से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं तो थकान फील होती है, थोड़ा दर्द फील होता है। तो हम वो स्ट्रेचिंग करने से सबसे पहले हमारे मसल को रिलैक्स करते हैं, कूल डाउन करते हैं। स्ट्रेचिंग क्या करती है, कूल डाउन करने का काम करती है कि मसल्स बहुत एक्टिविटी की है, और अब कूल डाउन से क्या होता है कि जो वो पेन होता है एक्टिविटी के बाद का, वो कम हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है। सेकेंड थिंग जो है, हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग पैर पूरा स्ट्रेट उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा पैर स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको हम बोलेंगे मसल की लवचिकता, वो मसल की लवचिकता बढ़ाने का काम स्ट्रेचिंग करती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद में थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेचिंग का बेनिफिट है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं हाथ ऊपर उठा रही हूँ तो यहाँ पर आके अटक जाएगा, या फिर ये पूरा मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ये यहाँ पर आके अटक जाएगा। तो ये जो मूवमेंट कम हो रहा है, इसको पूरा करने का काम हमारी स्ट्रेचिंग करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे हमें ये बेनिफिट्स जरूरी है। आप प्लान कर सकते हो, जैसे वीक में वंस मसाज लेना है या फिर वीक में वंस ट्वाइस, जैसे भी। और स्ट्रेचिंग आप रेगुलरली करो। स्ट्रेचिंग करने से फर्क ये होगा आपको कि आपको जो रात में सोने में दर्द वगैरह होता है वो नहीं होगा, और अगर कभी एक्सर्शन हो जाता है नॉर्मल लाइफ के अलावा तो आपको उतना दर्द नहीं महसूस होगा, या फिर वो एक्सर्शन होने के बाद भी जो है हमारा पेन रिड्यूस हो जाएगा। मसाज और स्ट्रेचिंग में फर्क ये भी होता है कि मसाज के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, मसाज लेने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है, और स्ट्रेचिंग हम खुद से भी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग में हम मदद भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम स्ट्रेचिंग हम खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम वैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग भी प्रॉपर आप टेक्निक से करो, प्रॉपर काउंट्स करो, तो आपको उसके फर्क दिखेंगे। और अगर आप रेगुलर करोगे स्ट्रेचिंग तो आपको फर्क पता ही चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो हर पर्सन को, नॉट ओनली एथलीट्स
बट नॉर्मल पीपल को भी स्ट्रेचिंग करना जरूरी है क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी पे, और उस वजह से बहुत सारे जो है हमारे पेन कम हो जाते। इनफैक्ट ये भी स्टडी है कि अगर हमारे मसल्स टाइट है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल वगैरह टाइट है, तो बहुत बार हमें बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। सो अगर हम लोग ये करेंगे, हम लोग स्ट्रेचिंग प्रॉपरली करेंगे, तो हम लोग बैक पेन से भी दूर रहने की चांसेस हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है और अगर आप चाहते हैं कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट, तो मैं ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आपको ऑनलाइन सेशन से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी है आप उस पर मेल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।